हर इंडियन घर की एक अपनी कहानी होती है जो बाहर से देखने में बहुत सिंपल लगती है, लेकिन उसके अंदर चल रही छोटी छोटी जद्दोजहद जो किसी को नजर नहीं आती। रोज का वही काम, वही रूटीन, वही गड़बड़ और फिर हर दिन अपने घर को, अपने परिवार को, अपनी जगह को बेहतर बनाने की कोशिश। यही तो असली होम मेकिंग है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ उन्हीं छोटे छोटे लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट होम मेकिंग स्ट्रगल्स की, जिनके बारे में हम ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन हर होम मेकर रोज उनसे जूझती है। साथ ही शेयर करूंगी कुछ आसान रियल लाइफ हैक्स जो मैंने अपने घर में अपनाए हैं, ताकि काम आसान भी हो और मन हल्का भी रहे। इस बार मैंने कुछ नया ट्राई किया है। जो बेसिकली हम आटा खरीद कर लाते थे शॉप से, उसकी बजाय एक जो लोकल चक्की है वहाँ पर जाके खुद से आटा पिसवा कर उसमें अलग अलग तरह के ग्रेन मिक्स करवा कर वो ट्राई किया है। और सच बताऊँ, रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। जब हम रोटी बनाते हैं तो कैसे रबड़ की तरह खिंचती है ना फ्रिज में रखने के बाद आटा, इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। मैंने 1 किलो मूंग और 3 किलो के करीब ज्वार का आटा मिक्स करवाया है गेहूं के आटे में। तो कॉम्बिनेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं टाइम टू टाइम इसे चेंज भी करती रहूँगी। धीरे धीरे करके दिवाली की डेकोरेशन भी रिमूव होती जा रही है। कुछ डेकोरेशन मैंने लंबे टाइम तक छोड़ी है, जैसे कि लाइट्स वगैरह हैं, क्योंकि हमारे नेबरहुड में एक शादी है तो हम सब चाह रहे थे कि वही फेस्टिव लुक बना रहे घर में। तो कुछ कुछ चीज़ें हटा दी हैं और कुछ कुछ चीज़ें अभी भी लगी हुई हैं। और जो चीज़ें मैंने हटाई हैं उनको टाइम से वॉश करके रखना, उनको प्रॉपरली पैक करना, ये भी एक रूटीन का ही पार्ट है। जो ये देखिए रेडीमेड रंगोली मैंने ली थी, इसको भी वॉश कर दिया है। इसको मैं वापस से पैक करके रख दूंगी। अगले साल फिर से इसको यूज़ कर पाएंगे कहीं पर भी। इसे चाहे आप लिविंग रूम में रखें, स्टेयर्स में रखें या कहीं पर भी रखें। बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, मुझे ये काफ़ी पसंद आई। तो जितने भी फेस्टिव से रिलेटेड मैंने टेबल रनर लगाए थे या बेडशीट वगैरह लगाई थी, वो सब भी मैं धीरे धीरे करके रिमूव कर रही हूँ। दिवाली पर मिले गिफ्ट्स का हम सबका रिचुअल्स रहता है कि हम उन सबको उठाकर रख देते हैं आगे पास ऑन करने के लिए, बट मुझे ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। जो भी चीज़ें मैं घर पर यूज़ कर सकती हूँ मैं उनको ओपन करती हूँ, अपने यूज़ में लगाती हूँ, क्योंकि आप ये सोच कर उनको रखेंगे कि मैं आगे किसी को पास ऑन करूँगा तो 2-3 साल बाद हर बार डिज़ाइन, स्टाइल सब चेंज हो जाता है और आपकी चीज़ आउटडेटेड लगती है। तो मुझे तो यही लगता है कि जो चीज़ हम घर में यूज़ कर सकते हैं उनको तुरंत ही ओपन करके यूज़ कर लेना चाहिए। इससे देने वाले को भी काफ़ी खुशी मिलती है। अब जब हम नई चीज़ें, नया डेकोर अपने घर में, अपनी किचन में इंक्लूड करते हैं तो ज़रूरी हो जाता है पुरानी कुछ ऐसी चीज़ों को डीक्लटर करना जिनको हम अब अपना यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, या हम किसी को डोनेट कर सकते हैं या तो डिस्कार्ड कर सकते हैं। तो इस बार मैंने भी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कार्ड कर दी थी, पुराने कप सेट वगैरह हटा दिए थे। तो इसलिए काफ़ी स्पेस है मेरे पास नई चीज़ों को सेट करने के लिए। ये जो मेरा सेक्शन है इसमें मोस्टली क्रोकरी रहती है या कप सेट रहते हैं या ऐसे जार्स हैं जिनमें मैं अपनी मील प्लानिंग वगैरह करके फूड स्टोर करती हूँ। तो यहीं पर मैंने थोड़ा सा स्पेस बनाकर सामने ही इस टी कप सेट को रख दिया है। और ये जो इसका बॉक्स था ये मुझे इतना ज़्यादा पसंद आया और मुझे लगा भी कि मैं इसको यूज़ कर पाऊँगी, तो अंदर की जितनी भी पार्टीशन थे वो मैंने हटा दिए। तो काफ़ी अच्छी खासी जगह है इसके अंदर। अब दिवाली की जितनी भी डेकोरेशंस वगैरह हैं वो सब इसमें स्टोर करने में मुझे काफ़ी आसानी रहेगी। चीज़ों को रीपर्पस करना कभी भी बुरा नहीं होता है। अगर आप ऐसे सोचते हैं कि आप इस तरह के कार्डबोर्ड बॉक्स यूज़ करेंगे स्टोर करने के लिए तो आप चीप लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए। जो चीज़ स्टोर रूम में ही जानी है या तो फिर आपके लॉफ्ट में ही रखी रहनी है, उसके ऊपर आप शो के लिए बहुत ज़्यादा पैसे लगाएं, मुझे ये कभी भी लॉजिकल नहीं लगता है। धीरे धीरे करके मैं सारी चीज़ें इकट्ठा कर रही हूँ जो यहाँ वहाँ रखी थी दिवाली से रिलेटेड। और ये देखिए इसको मैंने नैनो टेप की मदद से चिपकाया था और ये बड़ी आसानी से रिमूव भी हो गए हैं, किसी भी तरह का कोई मार्क नहीं है। और आप इस तरीके से अगर इन टेप्स को हटाएंगे तो आपकी वॉल पर भी किसी तरह का कोई निशान नहीं रहेगा। ये ट्रिक मैंने भी हाल ही में सीखी है और ये देखिए मेरी वॉल बिल्कुल सेफ रही हैं, अदरवाइज़ नैनो टेप लगाने के बाद बहुत ख़राब हो जाती थी। और ये जितनी भी डेकोरेशन है इसको फिर से अनफोल्ड किया है प्रॉपरली, मैं इसके अंदर पैक करके रख दूंगी। और मैं तकरीबन 3 से 4 साल से ये बॉक्स यूज़ कर रही हूँ, ऐसे के ऐसे हैं।
अगर आप चाहें तो इनको बदल भी सकते हैं, क्योंकि इस तरह के बॉक्स हमें बहुत सारी चीज़ों में मिलते ही रहते हैं। चीज़ों को सही तरह से पैकेजिंग करना, उनको आगे यूज़ करने के लिए रखना, इससे आप अपना टाइम भी बचाते हैं, आप अपना मनी भी बचाते हैं। इस तरह की डेकोरेशन साल में 1 से 2 बार ही यूज़ होती है किसी भी फेस्टिवल सीज़न पे। उनको अगर आप अच्छे से यूज़ करेंगे, अच्छे से पैक करके रखेंगे, तो आपको हर साल बहुत सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप सालों साल वही चीज़ें यूज़ कर सकते हैं और आपको देखिएगा खुद में बहुत अच्छा लगता है। धीरे धीरे आपका कलेक्शन काफ़ी बड़ा हो जाता है। बस अब इन सारी चीज़ों को मुझे लॉफ्ट में रखना था सही तरीके से। एक एक करके मैंने सारी चीज़ें कलेक्ट कर ली थी, घर में यहाँ वहाँ जितनी भी रखी थी। मैंने एक चीज़ नोटिस की है, हम होम मेकिंग में जो सबसे ज़्यादा गलती करते हैं वो ये होता है कि हम दूसरों से एडवाइस लेते हैं, दूसरों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जबकि उनके घर में, हमारे घर में, उनकी ज़रूरतों में, हमारी ज़रूरतों में, हमारे तरीक़ों में, सब में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। तो बाहर दुनिया क्या कर रही है, किस तरह से कर रही है, उस पे ज़्यादा ध्यान रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपका जो अपना तरीका है, आपका जो अपना स्पेस है, आपसे ज़्यादा बेटर कोई डिसाइड नहीं कर सकता उसको सही तरीके से ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। और मैं आपको गारंटी देती हूँ कि जो भी काम आप कर रहे हैं, जिस भी तरीके से कर रहे हैं, वो बेस्ट वे है। तो खासकर अपने लिए कभी भी जजमेंटल मत हुआ करें। और ये कुछ और ऐसे गिफ्ट्स हैं जो मैंने ओपन कर लिए हैं, यूज़ करने वाली हूँ मैं। इसके अंदर एक तो बेडशीट है और कुछ टॉवल्स के सेट हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, ये प्रॉपर 100% कॉटन की बेडशीट है। मुझे बहुत पसंद आया, बड़ा ही सिंपल और सोबर सा कलर है। इस बार मेरी चॉइस थोड़ी सी चेंज हो गई है, मुझे थोड़े से सटल कलर ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। ये देखिए, इनके साथ पिलो कवर भी हैं, काफ़ी अच्छे साइज़ के हैं। सेम इसी तरह जो टॉवल का सेट का गिफ्ट मुझे रिसीव हुआ है, इसमें 2 बड़े टॉवल हैं। ये माइक्रोफाइबर टॉवल्स हैं जो आजकल चले हुए हैं, काफ़ी हल्के होते हैं। हैंड टॉवल्स का भी सेट है, इनके अंदर 4 तरह के मुझे हैंड टॉवल्स मिले हैं, जिनको मैं अपनी किचन में, वॉशरूम में यूज़ करने वाली हूँ। और कलर भी मैचिंग प्रॉपर उसी तरह से हैं जैसी मुझे रिक्वायरमेंट थी। तो ये गिफ्ट तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कपड़ा इनका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट था और इनका बेस्ट पार्ट मुझे ये लगा कि सबके अंदर ये इस तरह से लूप दिया गया है। अगर आप चाहें तो इनको किचन में हैंग भी कर सकते हैं, बट मेरे वॉशरूम में इस तरह के स्टैंड्स या हैंडल जो भी कह लीजिए लगे हुए हैं। बेडशीट को भी मैंने लगा लिया है, अपनी जो सारी बेडशीट है उन्हीं के साथ मैं इसको हैंग करके रख दूंगी। ट्राई करूंगी एक बार वॉश करके फिर मैं इसको यूज़ करूं, ताकि कपड़ा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए इसका। और ये देखिए, अभी हाल ही में हम एक पार्टी के लिए गए थे। एक्चुअली एक एंगेजमेंट पार्टी थी और उसके लिए मैंने ये वाली साड़ी पहनी थी। इस बार मैंने बहुत साड़ियाँ पहनी हैं, फ़ायदा हुआ है मुझे सारी की सारी चीज़ें अलमारी में लगा के रखने का। अब मुझे बेड से नहीं निकालना पड़ता, तो जब भी मेरा मन करता है, जो भी ओकेजन है, मैं निकालती हूँ अपनी पसंद की साड़ी और उसको मैंने पहना भी है, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ये वाली साड़ी मेरी फेवरेट है, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में है। और इसका ब्लाउज़ भी मुझे बहुत पसंद आया, काफ़ी ट्रेंडी सा है। हुक नहीं लगवाए हैं मैंने, इसमें साइड में जिप लगवाई हैं। मैंने आप लोगों के साथ शॉर्ट्स में शेयर भी किया है इसके बारे में। और मुझे पर्सनली लगता है कि ब्लैक कलर ना सबके ऊपर निखर कर आता है, आपको एक अलग से आइडेंटिटी देता है। तो मेरी भी पिक्चर्स काफ़ी अच्छी आई थी। बस उसके बाद अब बारी थी, जो इतनी सारी मैंने साड़ियाँ पहनी हैं, ड्रेसेस वगैरह पहनी हैं, उन सब चीज़ों को साथ के साथ अरेंज भी करके रखना था, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें पहनने में बार बार पूरी ये जो साड़ी वाली वार्डरोब है पूरी मैसी हो चुकी थी। हर बार हम नई साड़ी निकाल के देखते हैं कौन सी अच्छी लगेगी, बच्चों से पूछते हैं, हस्बैंड से पूछते हैं, और उन सब में इन सब चीज़ों को फिर से अरेंज करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो मैं सारी चीज़ें अच्छे से पैक करके रख रही थी, क्योंकि अभी भी 1-2 फंक्शंस बाकी हैं जिनमें मुझे साड़ियाँ पहननी हैं। उसके बाद फिर मैं इन सारी चीज़ों को उठाकर फिर से अंडर बेड स्टोरेज में रख दूँगी। तो जो भी ड्रेसेस वगैरह मैंने पहनी थी, जो ड्राई क्लीन करवानी है, वो भी मैं साथ के साथ करवा रही हूँ। जो हैंड वॉश हो जाती हैं उनको भी मैं प्रॉपरली पैक करके रख रही हूँ। और ये सारे कवर मेरे फेवरेट हो चुके हैं। हालांकि मैं इनमें साड़ियाँ तो नहीं रख रही हूँ, लेकिन बहुत सारी मेरी एक्सपेंसिव ड्रेसेस हैं, वो मैं इनके अंदर स्टोर करके रखती हूँ और एज इट इज़ निकलती हैं। जब भी आप इनको कहीं पर भी रखते हैं, लॉफ्ट में रखते हैं, अंडरवेयर स्टोरेज में रखते हैं, एक प्रॉपर तरीके से अगर आपने पैक करके रखी हैं तो फिर चीज़ें आपको उसी और अच्छी कंडीशन में मिलती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मेरे बहुत सारे ब्लाउज़ आउट ऑफ साइज़ हो चुके हैं, तो कुछ मैंने स्ट्रेचेबल ब्लाउज़ ख़रीदे हैं जो कि बहुत ही अच्छे निकले हैं। ये वाला
मैं आपको दिखा रही हूँ ये ग्रीन कलर में है, स्लीव्स के साथ है और कपड़ा इसका इतना ज़्यादा अच्छा है और स्ट्रेचेबल है कि कोई भी इसको आराम से पहन सकता है। बहुत ही सॉफ्ट रहता है और अंदर की तरफ से एक सॉफ्ट सी लेयर इसमें लगी हुई है, तो अंदर से कुछ भी चुभता वगैरह नहीं है। और ये देखिए इसका हर एक पार्ट प्रॉपरली स्ट्रेचेबल है, अच्छा खासा प्रिंट इसके ऊपर बना हुआ है और एक गोटा लेस लगी हुई है। इसका डिज़ाइन भी मुझे काफ़ी पसंद आया। तो मतलब आप गुजराती स्टाइल में भी साड़ी पहनेंगे ना, वो भी इसके साथ बहुत अच्छी लगेगी। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद से ख़रीदे हैं और मेरा रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये वाला मैंने होई वाली साड़ी के साथ ख़रीदा था, तब पहना था। आप लोगों ने पिक्चर्स देखे होंगे उसके। ये वाला भी बहुत ज़्यादा अच्छा है और ये देखिए अंदर की तरफ लाइनिंग है, काफ़ी सॉफ्ट है। तो अब मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मेरा जो डिसीजन था साड़ियों को एक वार्डरोब में अलग से रखने का, वो प्रॉपरली पूरा हो गया है। मैंने अच्छी तरह से सारी ड्रेसेस वगैरह यूज़ की हैं और साड़ियाँ वगैरह यूज़ की हैं। तो बहुत सारी आपकी प्लानिंग है ना, आपका टाइम सेव कर सकती है और आपकी चीज़ों को प्रॉपरली यूज़ करने का आपको मौका दे सकती है। तो ये सब चीज़ें मैंने अरेंज करके रख दी हैं और एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हाल ही में मैंने एक सूट के ऊपर से लेस उतारी है। असल में वो लेस ना बार बार टूटती रहती है, तो मैंने पूरे सूट से उसे रिमूव कर लिया है और आप देख पा रहे हैं ये क्वालिटी इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी और प्यारी है। इवन आप इसको अलग अलग तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे माइंड में काफ़ी क्रिएटिव आइडिया हैं इसको लेके, मुझे काफ़ी पसंद है, तो मैं इसको डिस्कार्ड तो नहीं करूँगी। आप देखिए किसी ड्रेस पर अगर आपके पास ज्वेलरी नहीं है तो आप ब्रेसलेट बनाकर या तो गले का नेकलेस बनाकर या तो अपने ईयररिंग के तौर पर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। अलग अलग तरह से यूज़ करेंगे, बहुत अच्छी लगती है। और इसके अंदर इस तरह से हुक्स दिए हुए हैं, तो आप इसको छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों को देख के ना मेरा क्रिएटिव माइंड बहुत अच्छा वर्क करने लगता है और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश फील करती हूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।